हेलो, आज हम हमारे तीसरे अध्याय शिष्टाचार के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मगन कैसा लड़का है? मगन अच्छा लड़का है। प्रश्न 2, मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? मगन अतिथियों के साथ आदर का शिष्ट व्यवहार करता है। प्रश्न 3, शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? शिष्टाचार की तुलना एक सुगंधित फूल से की गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमें नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें हमें इनके आगे दिए गए सही विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए इन्हें भरना है। मगन कभी झूठ नहीं बोलता। मगन रिक्त स्थान से बात करता है विनम्रता से या उद्दंडता से? तो मगन विनम्रता से बात करता है। मगन बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करता है। वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। प्रश्न 2, मगन सबको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मगन शिष्टाचार का व्यवहार करता है, इसलिए वो सभी को अच्छा लगता है। प्रश्न 3, मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आदतें हैं? मगन में शिष्टाचार की बहुत सारी आदतें हैं। वह कभी दूसरों का दिल नहीं दुखाता, वह किसी की वस्तु नहीं चुराता, वह कभी झूठ नहीं बोलता, वो कचरा पात्र में ही डालता है, वृद्ध लोगों की वो मदद करता है ना? तो उसमें बहुत सारी अच्छी आदतें हैं। प्रश्न 4, बड़ों के साथ बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बड़ों के साथ बात करते वक्त हमें उनकी बात को बीच में काटना नहीं चाहिए। जब वो हमें किसी चीज़ के लिए कहें तो हमें मना नहीं करना चाहिए और उनके साथ बात करते वक्त ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। प्रश्न 5, बाग बगीचे में घूमते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाग बगीचे में घूमते वक्त हमें फूल, पौधे, पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्हें बेवजह नोचना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। प्रश्न 6, शिष्टाचार को कैसा फूल बताया गया है और क्यों? शिष्टाचार को एक सुगंधित फूल बताया गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से एक सुगंधित फूल अपने चारों तरफ के वातावरण को महका के रखता है, उसी तरह से एक शिष्ट व्यक्ति भी अपने आसपास के वातावरण को शिष्टाचार से युक्त बनाकर रखता है। एक अच्छा वातावरण अपने चारों तरफ बनाए रखता है। इसके बाद आती है भाषा की बात। मगन सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। वाक्य में आंखों का तारा होना का अर्थ है सबका प्यारा होना। ऐसे विशिष्ट अर्थ वाले रूढ़ वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। मुहावरे यानी जो एक अलग ही अर्थ, एक विशिष्ट अर्थ देते हों। आप भी पाठ में आए निम्न मुहावरों को जानकर उनका सही अर्थ के साथ मिलान करें। ये हमारे पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे हैं, इनका अर्थ इनके सामने लिखा हुआ है, लेकिन हमें इन्हें मिलाना है। दिल दुखाना, इसका अर्थ होता है दुखी करना। बात काटना, बीच में बोलना। हंसी उड़ाना यानी किसी का मजाक उड़ाना। उद्यम मचाना, शैतानी करना। उद्यम मचाना, उद्यम शरारत करना, शैतानी करना। आगे है उद्यम मचाना, शैतानी करना। इसके बाद है शय, से, शय, शय, से वर्णों का उच्चारण अलग अलग होता है। निम्नलिखित शब्दों में इनका प्रयोग हुआ है, तो आप मेरी सहायता से इनका उच्चारण करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे। शय, शिष्टाचार, शत्रु, शहर, शपथ। शय, षटकोण, शोषण, पोषक, वर्षा। से, सत्य, सदाचार, समर्पण, सहयोग। इसके बाद है मगन अच्छा लड़का है। मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं। इन पंक्तियों में मगन एक व्यक्ति का नाम है। मगन से हमें पता चल रहा है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है। प्यार, प्यार ये एक भाव है, भाव जो इमोशन होते हैं। लड़का एक जाति दर्शा रहा है यहाँ पे। लड़का यानी एक समस्त लड़कों के समुदाय का बोध करा रहा है हमें।
मोहल्ला एक स्थान विशेष का नाम है कि मोहल्ले के सब लोग उससे प्यार करते थे, यानी मगन जिस मोहल्ले में रहता है, तो मोहल्ला स्थान का बोध करा रहा है यहाँ हमें। इस प्रकार किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है राधा, राम, जतिन, तरुण, अनुपमा, शालिनी, ये सभी जो नाम हैं ये व्यक्ति के नाम है, तो ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इसी तरह से वस्तुएं होती हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, रबर, पेड़, बाल्टी, जो भी हमें अपने चारों तरफ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सभी संज्ञा शब्द हैं। इसी तरह से स्थान, स्थान यानी किसी जगह का नाम, प्लेस, जैसे बहरोड, अलवर, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, केरल, पंजाब, अमेरिका, न्यूयॉर्क, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, रूस, ये सब जगह के नाम का बोध करा रहे हैं, तो ये सभी क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। भाव, भाव होते हैं जिनसे हमें किसी व्यक्ति की, जैसे प्यार, नफरत, अच्छा, बुरा, इन सब का हमें पता चले, तो ये भाव होते हैं, ये भी संज्ञा शब्द होते हैं। तो आप भी नीचे लिखे अनुच्छेद में से संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखें। हमें नीचे ये 2 लाइनें दी गई हैं, इनमें से हमें संज्ञा शब्द छांटने हैं। आओ देखते हैं। मगन सबकी आंखों का तारा है। इसमें मगन शब्द संज्ञा शब्द है क्योंकि मगन किसी व्यक्ति का नाम है। आँख, आँख भी संज्ञा है। तारा, यह भी संज्ञा शब्द है। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। यहाँ प्रशंसा भाव है, इसलिए प्रशंसा भी एक संज्ञा शब्द है। और मगन, वह हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। इसमें कचरा पात्र संज्ञा शब्द है और कचरा भी संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द के आगे जो अभी हमने जो छाटे हैं उन संज्ञा शब्दों को आपको लिखना है इन्हीं 2 लाइनों में से। आगे है सही शब्द लिखकर जोड़े बनाएं। ये कुछ शब्द हैं जो प्राय ज़्यादातर साथ साथ ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे इधर, उधर, तुम कैसे इधर उधर घूम रहे हो, है ना। तो ज़्यादातर ये इन शब्दों का एक जोड़ा है जो प्राय ज़्यादातर साथ आते हैं। जाना, आना, भाग, दौड़, पेड़, पौधे, यहाँ से आपको ये उठाने हैं और इनके साथ जिनका जोड़ा बन रहा है उनके सामने लिखने हैं। जाना, आना, भाग, दौड़, पेड़, पौधे, माता, पिता, बाग, बगीचा, धक्का, मुक्की। ठीक है। इसके आगे है यह भी करें। शिष्टाचार की बातों की सूची बनाएं। शिष्टाचार की बातें हमने बहुत सी मगन के साथ जानी हैं कि मगन में जो जो अच्छी आदतें हैं वो सारी शिष्टाचार की बातें हैं, तो वो भी कुछ लिखनी है। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी बातें होती हैं, तो उन्हें आपको ध्यान करना है उनका और उन्हें लिखना है कि इसके अलावा और कौन कौन सी बातें होती हैं आपके अनुसार जो शिष्टाचार के अंतर्गत आती हैं। तो ये काम आपको स्वयं करना है। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।